वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। टुडे वी विल स्टडी इंडिया स्टैक। जरा सोचिए, एक ऐसा डिजिटल सिस्टम जो 1 अरब से ज्यादा लोगों को सिर्फ एक क्लिक पर सरकारी सेवाओं से जोड़ देता है। और कमाल की बात यह है कि अब दुनिया के कई देश इस मॉडल को अपनाना चाहते हैं। आज हम भारत के इसी डिजिटल चमत्कार इंडिया स्टैक को समझेंगे और ये जानेंगे कि ये कैसे गवर्नेंस और हमारी जिंदगी के भविष्य को आकार दे रहा है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, जब हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सड़कें, पुल, पावर प्लांट्स, है ना? यानी वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर कोई भी देश चलता है। लेकिन 21वीं सदी में एक और तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी हो गया है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। यूनाइटेड नेशंस इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या डीपीआई कहता है। आसान शब्दों में समझिए, ये वो डिजिटल हाईवेज हैं, वो डिजिटल रेल की पटरियां हैं जिन पर सरकारें, नागरिक और बिजनेस सब एक दूसरे से सुरक्षित तरीके से जुड़ते हैं और लेन देन करते हैं। यही वो फाउंडेशन है जिस पर आज की पूरी डिजिटल इकोनॉमी टिकी हुई है। लेकिन सिर्फ कुछ सरकारी ऐप्स या वेबसाइट्स बना देना ही काफी नहीं है। एक डीपीआई को सच में असरदार बनाने के लिए उसे कुछ कोर प्रिंसिपल्स, कुछ मूल सिद्धांतों पर बनाना पड़ता है। तो क्या है वो सिद्धांत? एक मजबूत डीपीआई सिस्टम 3 पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला, इट हैज टू बी इंक्लूसिव। इंक्लूसिव होने का मतलब है कि वो देश के हर नागरिक के लिए हो, चाहे वो किसी बड़े शहर में रहता हो या किसी दूर दराज के गांव में। दूसरा, इट मस्ट बी इंटरऑपरेबल। इसका मतलब है कि अलग अलग सिस्टम्स आपस में आसानी से बात कर सकें, सीमलेसली कनेक्ट हो सकें। जैसे आपका डिजिटल आईडी आपके बैंक पेमेंट सिस्टम से जुड़ जाए। और तीसरा, सबसे जरूरी, इट मस्ट बी पब्लिकली गवर्न्ड, यानी इसे सरकार कंट्रोल करे ताकि नागरिकों का हित और उनका डेटा सुरक्षित रहे, ना कि कोई प्राइवेट कंपनी अपने मुनाफे के लिए इसे कंट्रोल करे। अब जब हमने ये प्रिंसिपल समझ लिए हैं तो चलिए दुनिया में इसके सबसे बड़े और सबसे सक्सेसफुल एग्जाम्पल को देखते हैं, और वो है भारत का अपना इंडिया स्टैक। देखिए, भारत की अप्रोच बिल्कुल अलग थी। भारत ने दूसरे देशों के बने बनाए डिजिटल सिस्टम्स को नहीं अपनाया, बल्कि अपना खुद का सिस्टम बिल्कुल जमीन से, स्क्रैच से खड़ा किया और इसे एक पब्लिक गुड की तरह बनाया। यानी एक ऐसी सुविधा जो सभी के लिए है, किसी एक कंपनी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। इसी सोच ने भारत को डिजिटल टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर से एक आर्किटेक्ट में बदल दिया, और इसी मॉडल को आज दुनिया इंडिया स्टैक के नाम से जानती है। तो ये स्टैक आखिर है क्या? देखिए, ये कोई एक ऐप या सॉफ्टवेयर नहीं है। इसे स्टैक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर बनी कई लेयर्स का एक सेट है जो मिलकर काम करती हैं। आइए इसकी 3 मेन लेयर्स को समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये इंडिया स्टैक का पूरा आर्किटेक्चर है, इसका इंजन है। तो चलिए इसे ध्यान से समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 3 मेन लेयर्स पर बना है। सबसे नीचे फाउंडेशन में है आइडेंटिटी लेयर। इसका आधार है आधार। आधार हर नागरिक को एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी देता है। इससे आप कहीं भी, कभी भी तुरंत और सुरक्षित रूप से यह प्रूव कर सकते हैं कि आप कौन हैं। चाहे बैंक अकाउंट खुलवाना हो, सिम कार्ड लेना हो या सरकारी स्कीम का फायदा उठाना हो। इसके ठीक ऊपर आती है पेमेंट्स लेयर। यह है हमारा और आपका जाना पहचाना यूपीआई, यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसकी वजह से आज कोई भी अपने फोन से किसी को भी, कहीं भी, इंस्टेंटली और ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट पर पैसे भेज सकता है। इसने डिजिटल पेमेंट्स को चाय की दुकान से लेकर सब्जी मंडी तक पहुंचा दिया है। और सबसे ऊपरी परत है डेटा एम्पावरमेंट लेयर। यह लेयर आपको, यानी नागरिक को, अपने खुद के डेटा का मालिक बनाती है। डिजी लॉकर जैसे टूल्स की मदद से आप अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या कॉलेज डिग्री को डिजिटली स्टोर कर सकते हैं और अपनी मर्जी से विद योर कंसेंट किसी के साथ भी सुरक्षित रूप से शेयर कर सकते हैं। जब ये तीनों लेयर्स एक साथ काम करती हैं तो एक ऐसा पावरफुल इकोसिस्टम बनता है जो करोड़ों लोगों के लिए मौके पैदा करता है। तो ये तो हुई थ्योरी की बात। आर्किटेक्चर बड़ा इंप्रेसिव है, लेकिन इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या है? असल कहानी तो इसके नतीजों में है, और इंडिया स्टैक का जो इंपैक्ट है उसके आंकड़े सच में हैरान कर देने वाले हैं। चलिए देखते हैं। यह नंबर देखिए, 4.31 लाख करोड़ रुपए। यह वो रकम है जो सरकार ने वेलफेयर स्कीम्स में होने वाले लीकेजेस को रोककर बचाई है। यह वो पैसा है जो पहले करप्शन और सिस्टम की खामियों की वजह से जरूरतमंदों तक पहुंच ही नहीं पाता था। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए यह सीधा लोगों के बैंक खातों में जाता है। यह इंडिया स्टैक का सीधा असर है। अब इस चार्ट को देखिए। यह दिखाता है कि पूरी दुनिया में जितने भी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं, उनमें से लगभग आधा, यानी 49% अकेले भारत का यूपीआई कर रहा है। बाकी पूरी दुनिया 51% पर है। यह दिखाता है कि यूपीआई कितना बड़ा और सफल हो चुका है। इट हैज बिकम अ ग्लोबल फिनोमिनन।
और इंडिया स्टैक सिर्फ पैसों के लेन देन तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि एक फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसका इस्तेमाल अब अलग अलग सेक्टर्स में क्रांति लाने के लिए किया जा रहा है। हेल्थ सेक्टर में कोविन और ई संजीवनी, एजुकेशन में दीक्षा प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स में ओएनडीसी और यहाँ तक कि जुडिशियल सर्विसेज में भी ई कोर्ट्स के जरिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। जाहिर है, जब कोई चीज इतनी सफल हो तो पूरी दुनिया का ध्यान उस पर जाता है, और अब भारत इस मॉडल को दूसरे देशों के लिए एक ब्लूप्रिंट के तौर पर एक्टिवली एक्सपोर्ट कर रहा है। दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज डिजिटल डिप्लोमेसी। भारत का पेमेंट सिस्टम यूपीआई अब तेजी से ग्लोबल हो रहा है। फ्रांस से लेकर सिंगापुर और यूएई तक कई देश इसे अपना रहे हैं। इससे इंटरनेशनल पेमेंट्स और टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। और ये सिर्फ यूपीआई की बात नहीं है। आइडेंटिटी लेयर के लिए जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है मोसिप, उससे 25 से ज्यादा देश अपने खुद के डिजिटल आईडी सिस्टम्स बनाने के लिए अपना रहे हैं या एक्सप्लोर कर रहे हैं। यह दिखाता है कि पूरे स्टैक में दुनिया की कितनी गहरी रुचि है। तो बॉटम लाइन क्या है? इंडिया स्टैक ने दुनिया को पब्लिक सर्विसेज डिलीवर करने का एक नया, सस्ता और बहुत पावरफुल मॉडल दिखाया है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या दूसरे देश इस रास्ते पर चलेंगे, बल्कि सवाल ये है कि कितने देश और कब अपना खुद का डिजिटल स्टैक बनाएंगे। ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी के भविष्य की एक मजबूत झलक है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।